इंदौरा के गांव मिलवा में मंड क्षेत्र के सैकड़ों किसानों की मांग को पूरा करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे कृषि विभाग की भूमि में सरकारी अनाज मंडी बनाई गई है। इस अनाज मंडी में धान की फसल के बाद अब इस वर्ष पहली बार कनक की खरीद शुरू की गई है, लेकिन किसान यहां गेहूं देने से किनारा कर रहे हैं। इंदौरा के मंड क्षेत्र सहित पूरे इंदौरा उपमंडल में लगभग 85% तक गेहूं की कटाई का कार्य पूरा हो चुका है। गेहूं की कटाई के हिसाब से इंदौरा और मंड क्षेत्र के किसानों द्वारा प्रदेश सरकार की मिलवा अनाज मंडी में गेहूं बेचने की कोई रुचि दिखाई नहीं दे रही। इंदौरा क्षेत्र का किसान अपने सरकार द्वारा दी गई मंडीकरण की सहूलियत को नजरअंदाज करके अपनी मनमर्जी से पंजाब की मंडियों में गेहूं बेचने को जा रहा है और मंड क्षेत्र के कई गाँव में पंजाब और इंदौरा क्षेत्र के कई लोगों ने अवैध रूप से गेहूं खरीद केंद्र भी खोल रखा है। लोग किसानों को कई तरह के सब्ज बाग दिखाकर कनक खरीद करते हैं और मोटी रकम वसूलते हैं। किसान मिलवा मंडी की दूरी अधिक होने के चलते आसपास ही गेहूं बेचने को किसान मजबूर हैं। मंडी में तैनात कृषि विभाग की ओर से अधिकारी अमन कुमार ने बताया कि 10 अप्रैल को मंडी में गेहूं की खरीद शुरू की गई थी और आज तक 23 दिनों में विभाग के पोर्टल पर इंदौरा क्षेत्र के कुल 89 किसानों ने ही मंडी में गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया और 2 मई तक कुल 21 टोकन जनरेट हुए हैं, जिनमें कुल 14 ही किसान अपने गेहूं बेचने के लिए मंडी में पहुंचे हैं, जिनसे आज तक कुल 924 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है और उनकी बनती राशि भी उनके बैंक खातों में डाली जा चुकी है। देवभूमि टैक्सी यूनियन ने कहा है कि उनका आरटीओ के साथ कोई विवाद नहीं है। अगर इस तरह का कोई भी आरटीओ के साथ विवाद होता तो वह खुद अपने स्तर पर आवाज उठाते, लेकिन कुछ लोगों द्वारा टैक्सी ऑपरेटर और अन्य यूनियनों का नाम बिना मतलब बदनाम किया जा रहा है। आज सभी यूनियनों ने इसका विरोध जताया और उपायुक्त मंडी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन और अन्य यूनियनों ने संयुक्त रूप से मंगलवार को उपायुक्त मंडी के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि पिछले कल कुछ लोगों द्वारा एक ज्ञापन उपायुक्त को प्रेषित किया गया, जिसमें कहा गया था कि टैक्सी यूनियन और अन्य यूनियन ने आरटीओ की शिकायत की है, जिसका आज टैक्सी यूनियन, ट्रक यूनियन, बस यूनियन, ऑटो यूनियन और ड्राइविंग यूनियन के पदाधिकारियों ने पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कोई भी आरटीओ के साथ विवाद होता तो वह खुद अपने स्तर पर आवाज उठाते, लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों द्वारा टैक्सी ऑपरेटर और अन्य यूनियनों का नाम बिना मतलब बदनाम किया है, जिसका आज सभी यूनियनों ने विरोध किया और उपायुक्त मंडी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। देवभूमि टैक्सी यूनियन मंडी के सदस्य राकेश कुमार ने कहा कि अगर भविष्य में भी इस तरह से कोई अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए यूनियनों को बदनाम करता है तो उसके खिलाफ फिर सभी यूनियन इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन करेंगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आज हमने डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें आज हमने देखा सुबह की एक अखबार में एक ज्ञापन आया था, जिसमें आरटीओ साहब का विरोध किया गया है कि वो टैक्सी यूनियन वाले, ट्रक यूनियन वाले, ऑटो वाले, बस वाले और ये अपने ड्राइविंग स्कूल वालों ने आरटीओ साहब की कंप्लेंट की है, जबकि हम इस जो ज्ञापन दिया इसका खंडन करते हैं पुरजोर। हम सभी सदस्य खड़े हैं, बस वाले भी हैं, ऑटो वाले भी हैं, टैक्सी वाले भी हैं, हमने कोई कंप्लेंट नहीं की है। पर हम आगे भविष्य में इस चीज को बोलना चाहते हैं कि अगर भविष्य में कोई हमारे खिलाफ इस तरह का कोई ज्ञापन देगा तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और जो भी होगा हम सभी यूनियन इकट्ठी होकर उसका सामना करेंगे, क्योंकि ये चीज गलत है। अगर हमें आरटीओ साहब से या किसी और से कोई भी आपत्ति है तो हम उसका खुद अपनी लेवल पर बात करेंगे उनसे, किसी और को हमारे बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। जल शक्ति विभाग के मंडी सब डिवीजन में अब पेयजल और सीवरेज की शिकायतों का निदान 12 से 24 घंटे में होगा। इतना ही नहीं, उपभोक्ता को फोन कर पूछा भी जाएगा कि आपकी शिकायत का निवारण हुआ है या नहीं। यह व्यवस्था 1 मई से शुरू कर दी गई है। जल शक्ति विभाग के मंडी सब डिवीजन का रोहित गुप्ता ने बतौर एसडीओ अपना कार्यभार 4 अप्रैल को संभाल लिया है। कार्यभार संभालते ही वे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जल शक्ति विभाग के मंडी सब डिवीजन में अब पेयजल और सीवरेज की शिकायतों का निदान 12 से 24 घंटे में होगा। इतना ही नहीं, उपभोक्ता को फोन कर पूछा भी जाएगा कि आपकी शिकायत का निवारण हुआ या नहीं। सीवरेज और पेयजल के कनिष्ठ अभियंता सुबह 9 बजे से 10 बजे तक कार्यालय में बैठेंगे और शिकायत कक्ष में ही समस्या का समाधान
किया जाएगा। एसडीओ रोहित गुप्ता ने बताया कि इस नई व्यवस्था से लोग काफी खुश हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वहीं शिकायत का निवारण न होने की सूरत में कनिष्ठ अभियंता मौके पर भी जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर कोई शिकायत है तो लोग 200/855, 200/955 इन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। पेयजल से संबंधित होगी या सीवरेज के संबंधित शिकायत होगी, उसका निवारण जो है वो 12 से 24 घंटे के बीच में किया जाएगा और उसमें उपभोक्ता को जो है मतलब बैक कॉल की जाएगी कि आपकी शिकायत का निवारण हुआ या नहीं हुआ। और इसमें एक व्यवस्था और लागू की गई है कि दोनों जो कनिष्ठ अभियंता हैं सीवरेज और पेयजल के, वो सुबह 9 से 10 यहाँ पे बैठेंगे ताकि लोगों को ऊपर कंप्लेंट के लिए ढूंढना ना पड़े या कोई उनकी शिकायत का निवारण नहीं हो पा रहा है तो उसका निवारण किया जाएगा। लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि वो हमारे शिकायत कक्ष के 2 नंबर हैं 222/855 और 200/955, तो इस पे आप शिकायत करें और जब भी आप शिकायत करते हैं तो उसका शिकायत का नंबर जरूर लें। और अगर आपकी शिकायत 24 घंटे में सॉर्ट आउट नहीं होती है, 12 घंटे के बाद या सॉर्ट आउट नहीं होती है, तो आप हमसे संपर्क करें। मेरे दोनों हमारे शहर के जो पेयजल और सीवरेज के कनिष्ठ अभियंता है उनको आदेश दिए गए कि सुबह 9 से 10 यहीं बैठेंगे ताकि लोगों को कहीं मतलब उनको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। और मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं भी यहाँ पे अपना कुछ समय सुबह आके 9:30-10 बजे 9:30 बजे आके यहाँ लगाऊँ, आधा घंटा रहूँ ताकि लोगों को मतलब ये शिकायत मतलब का मौका ना मिले कि विभाग कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसमें हमने सबसे बड़ी बात ये की है कि जो हमारे कंज्यूमर हैं उनसे हमारा एक सबसे अनुरोध रहेगा कि वो मतलब जो सीवरेज चैम्बर है उसमें मतलब रेत बजी वगैरह या ना ऐसा ना जाने जिससे हमारे चैम्बर जो है मतलब ओवरफ्लो हो या उनमें कोई ब्लॉकेज हो। मंडी शहर को आगजनी की घटना से बचाने के लिए शहर के अलग अलग जगहों पर फायर हाइड्रेंट लगाए गए हैं। अग्निशमन विभाग और जल शक्ति विभाग द्वारा इन फायर हाइड्रेंट की जांच की जा रही है ताकि आगजनी की घटना के समय त्वरित कार्यवाही की जा सके। एसडीओ रोहित गुप्ता ने बताया कि यह कार्य सोमवार से शुरू हुआ है और इस सप्ताह पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही विभाग द्वारा सीवरेज के चैम्बरों को भी साफ करवाया जा रहा है ताकि ये ओवरफ्लो न हो। मैंने फायर हाइड्रेंट के लिए उनको पत्र लिखा था कि आप इसका मतलब ज्वाइंट इंस्पेक्शन कर लें, तो कल से हमारा ज्वाइंट इंस्पेक्शन शुरू हो गया है। हमने फायर हाइड्रेंट्स जो है वो चेक करवाना शुरू कर दिए हैं, कल से हमारा शुरू है। ये इस सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई अगर त्रुटि पाई जाती है तो उसी वक्त ठीक किया जा रहा है। और इसमें एक व्यवस्था हमने और लागू की है कि जैसे सीवरेज की ओवरफ्लो होते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं चैम्बर, तो हमारी कोशिश रहेगी कि अब ओवरफ्लो ना हो। हमने व्यवस्था की है कि मतलब एक एक गली लेके उसको हम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने रविवार को भूतनाथ जो हमारा बाजार है उसकी गली को साफ किया था, सारे चैम्बर्स को। इसी कड़ी में हम सारे पूरे बाजार के या पूरे शहर के चैम्बरों को एक बार साफ करेंगे ताकि ओवरफ्लो ना हो। मंडी के गांधी भवन में हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री व हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश कांग्रेस महासचिव चेतराम ठाकुर ने कहा कि उनके योगदान को हिमाचल कभी नहीं भूलेगा। प्रदेश कांग्रेस महासचिव चेतराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बनाने राज्य को पहाड़ी राज्य का दर्जा देने का श्रेय डॉक्टर वाईएस परमार को जाता है। अगर डॉक्टर वाईएस परमार ना होती तो शायद हिमाचल प्रदेश की दशा आज ये ना होती। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि डॉक्टर वाईएस परमार कांग्रेस विचारधारा और कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। उनके योगदान को हिमाचल कभी भुला नहीं सकता है। चेतराम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी मुख्यालयों में डॉक्टर परमार को श्रद्धांजलि देकर याद किया गया और उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रण लिया गया। और डॉक्टर वाईएस परमार जो सिरमौर जिले से संबंध रखते थे और हिमाचल प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे और वो एक बहुत ऐसी हिंदुस्तान की एक ऐसी हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत थी जिसका हिमाचल प्रदेश बनाने में हिमाचल प्रदेश की जो रूपरेखा तैयार हुई है, हिमाचल प्रदेश में जो आज पहाड़ी राज्य का दर्जा प्रदान किया है, हिमाचल प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने का जो श्रेय जो काम ये डॉक्टर वाईएस परमार ने किया है। अगर डॉक्टर वाईएस परमार नहीं होते तो शायद हिमाचल प्रदेश की दशा आज ये नहीं होती। हमें इस बात का फ़ख्र है कि वो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस विचारधारा से संबंध रखते थे और उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। हम सारे कांग्रेस पार्टी के जो लोग हिमाचल प्रदेश में आज इस दिन को मना रहे हैं,
इस दिन के लिए सभी हिमाचल प्रदेश में सभी मुख्यालय में और कई चुनाव हलकों में ये कार्यक्रम हो रहा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनको परिवार को सुखी रखे। हमीरपुर में 4 मई को लघु रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें करीब 30 नामी कंपनियां युवाओं को रोजगार देंगी। निजी कंपनियों की ओर से करीब 2500 विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। जिला हमीरपुर में 4 मई को लघु रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। इसमें करीब 30 नामी कंपनियां युवाओं को रोजगार देंगी। इस रोजगार मेले में भाग लेकर युवा बेहतर रोजगार हासिल कर सकते हैं। जिला रोजगार अधिकारी राजेश मेहता ने बताया कि लघु रोजगार मेले के आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और निजी कंपनियों की ओर से करीब 2500 विभिन्न पद भरे जाएंगे। इससे पहले भी विभिन्न स्थानों पर आयोजित रोजगार मेला और युवाओं को रोजगार मिला है। वहीं हमीरपुर में भी आयोजित होने वाले लघु रोजगार मेला में युवाओं को बेहतर रोजगार मिलेगा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि युवा लघु रोजगार मेले में भाग लेकर बेहतर रोजगार हासिल करें। 4 तारीख को जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर हमीरपुर में एक लघु रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 30 राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे कि टेक महिंद्रा, जस्ट टायर, प्लानर्स पार्क, लावा मोबाइल इत्यादि कंपनियां भाग ले रही हैं, जिनमें कम से कम 2450 युवाओं को रोजगार प्राप्त करने का अवसर प्रदान होगा। मेरा सभी अभ्यर्थियों से आवेदन है कि वो 4 तारीख को सलासी में सभी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, जिसमें अपना आधार कार्ड, एम्प्लॉयमेंट कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, रोजगार का कार्ड लेकर सुबह 10 बजे रोजगार मेले में भाग लें। मंडी जिला के बल की ग्राम पंचायत चंडियाल और भडियाल के ग्रामीण 4 लेन के कार्य से परेशान है। भडियाल नाले में NHAI द्वारा मिट्टी और पत्थर डाले गए हैं और नाले में से पानी की निकासी कम हो रही है। लोगों को चिंता सता रही है कि बरसात में पानी निकासी न होने से उनके घरों में पानी भर सकता है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को समस्या के समाधान के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मंडी जिला के बल की ग्राम पंचायत चंडियाल और भडियाल के ग्रामीण 4 लेन के कार्य से परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों गांवों के बीच से भडियाल नाला गुजरता है। NHAI द्वारा किए जा रहे 4 लेन के कार्य में मिट्टी और पत्थर नाले में डालकर इसे बंद कर रखा है, जिससे पानी की निकासी नहीं हो रही। ग्रामीणों ने कहा कि बरसात में सुकेती खड्ड रौद्र रूप लेती है तो इसका पानी भडियाल गांव के लोगों के घरों में घुस जाता है। कई बार फोटोग्राफी हुई, खबरें भी लगी, लेकिन समाधान नहीं हुआ। इतना ही नहीं, अब 4 लेन के कार्य के दौरान जहां सुकेती खड्ड से भडियाल नाले का संगम होता है, उस स्थान पर पुल निर्माण होना है। इस कार्य में नाले के बीच कम स्थान रखा जा रहा है, जिसमें बरसात के पानी का कुछ हिस्सा भी नहीं गुजरेगा, जिससे पानी का भराव होगा और भडियाल के लोग परेशान होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी जिला प्रशासन ने NHAI को फ्लाईओवर बनाने के आदेश देने की गुहार लगाई थी, लेकिन इस ओर कोई कार्य नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर पंचायत के माध्यम से कई बार प्रस्ताव भी भेजा गया, लिखित मांग भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ग्रामीण ने जिला प्रशासन से नाले पर से फ्लाईओवर का निर्माण करने, भडियाल गांव में बनाई जा रही अवैध डंपिंग साइट पर भी कार्रवाई की मांग की है। गुस्साए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 दिन के अंदर जिला प्रशासन ने नाले से मिट्टी को नहीं उठवाया तो सारे ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे और अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे। NHAI द्वारा जो 4 लेन का कार्य किया जा रहा है, उसमें सुकेती खड्ड के साथ जहां भडियाल नाले का संगम होता है, उस स्थान पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। और पुल का जो निर्माण किया जा रहा है, उसके नीचे वाली जो जगह है वो बहुत कम गैप रखा जा रहा है, जिसमें कि बरसात का पानी का कुछ हिस्सा भी नहीं उसमें से गुजरेगा, और जिसके कारण बरसात में जो रौद्र रूप धारण करती है सुकेती खड्ड, उसका अधिकतर पानी भडियाल और ठोआ के गांव के लोगों के घरों में घुसेगा और उसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए गांव के निवासियों ने पिछले वर्ष भी DC साहब से मिलकर के NHAI को आदेश देने के लिए गुहार लगाई थी कि जहां पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है वहां पर फ्लाईओवर बनाया जाए, और जो इसका बेसमेंट है जमीन का, जो पुराना इसका रूप है, वहीं पर उसको रखा जाए ताकि पानी की निकासी जो है वो अधिकतम हो सके और पीछे गांव में कम से कम नुकसान हो।
दोनों पंचायतों के मध्य से सीमा से एक बडियाल नाला गुजरता है। बडियाल नाला बहुत पीछे से होकर आता है, पहाड़ियों से होकर आता है। उस नाले को NHAI द्वारा मिट्टी के बड़े बड़े ढेर और पत्थर डाल के उसको बंद कर रखा है। नाले की पानी के निकासी के लिए, जो कि पानी सुकेती खड्ड के साथ मिलता है, उसकी निकासी के लिए कोई भी जगह NHAI वालों ने छोड़ी। बार बार हमें प्रशासन के समक्ष हमने आग्रह किया, प्रस्ताव भेजे, पंचायत के मध्य से प्रस्ताव भेजे, लेकिन प्रशासन की आज तक कोई भी उनके सिर के ऊपर कोई जू नहीं रेंगी। लाबन्या पाइप फैक्ट्री है, लाबन्या पाइप फैक्ट्री वाला जो वेस्टेज मटेरियल है, उस मटेरियल को उस नाले में डालता है, जिसकी वजह से नाला वहां से भी बंद हो गया है। तो प्रशासन के पास बार बार आग्रह करने के बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सदियों से नाला चला आ रहा है, उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर प्रशासन 2 दिन के अंदर इस मिट्टी को नहीं उठाता है तो हम सारे पंचायत वाले पूरे ग्राम चंडियाल और ग्राम पंचायत बडियाल के निवासी मिलके उग्र आंदोलन करेंगे और अनशन पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। उसके साथ ही मेरे सामने NHAI वालों के सुकेती खड्ड के ऊपर पुल डाला जा रहा है। उस पुल के बारे में भी हम 1 वर्ष पहले इनके साथ पर्सनली मिले। हमने कहा इस पोर्शन को आप खाली रखो, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने खाली रखा, उसके ऊपर मिट्टी की डंपिंग कर रहे हैं। क्योंकि इसमें होगा, इसमें जो है डक लगेगा पीछे, हमारी मंडियाली भाषा में डक बोलते हैं, जो पूरा सुकेती खड्ड का पानी बहुत ऊपर से आता है, सुंदरनगर से लेके अपने मऊ शेरी से लेके ऊपर रिवाल्सर साइड से लेके कोटली से लेके उमली खड्ड से होके यहाँ बडियाल बल में मिलता है के। तो हमारा अगर इस कार्य को जल्दी नहीं किया जाए, बरसात आने से पहले नहीं किया जाए, तो जो हमारा नुकसान होगा, लोगों के घर में पानी घुसेगा, लोगों के खेतों में फसल खराब होगी, उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा आपके सामने। हम चाहते हैं, हम यहाँ से जब तक नहीं उठेंगे, हम NHAI वालों की गाड़ी भी बंद कर देंगे जब तक हमें प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया जाता। हम प्रशासन के पास जाते हैं, लेकिन प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है, इधर से उधर कर देता है। तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।